सर्कल बना के लेंगे। इस तरह से नॉट लगाएंगे और यहाँ पे हम 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो हमारा पहले नंबर का चेन है उसके ऊपर हम यहाँ पे सिंपल नॉट लगाएंगे तो सर्कल हो जाएगा। इस तरह से उसके बाद यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और ये जो सर्कल है उसके बीच में ही हम यहाँ पे और एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और उसी राउंड में हम जो हमने अभी चेन का सर्कल बनाया उसके ऊपर ही हमें इस तरह से फिर से 1 2 और एक 1 2 तो इस तरह से हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो इसी तरह से हम 2 चेन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हमें 4 बार 2 डबल क्रोशेट को बना के लेना है। उसके बाद हम इस तरह से टर्न करेंगे और जो यहाँ पे एक डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम सिंपल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पे 3 चेन बना के यहाँ पे जो 2 चेन का गैप है उसके ऊपर हम यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो 1 2 3 तो 3 बार धागे को लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम सिंपल क्रोशेट से पूरा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और फिर से जो अभी हमने यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाया उसके पास में ही यहाँ पे जो गैप है उसके ऊपर हम और एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो जो हमने 2 चेन बनाई थी उसके ऊपर हमें 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 चेन बनानी है, 4। तो यहाँ पे मैंने 4 चेन बना के ली है और जो यहाँ पे जो गैप है उसे हम छोड़ देंगे और जिस तरह से हमने यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच बनाया सेम हम यहाँ पे एक 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से 2 3 तो इस तरह से। उसके बाद फिर से 3 चेन 1 2 3 और फिर से वही गैप में और एक पॉपकॉर्न स्टिच। तो टर्न करके भी हमें सेम ऐसे ही बनाना है 2 पॉपकॉर्न स्टिच। तो देखो इस तरह से। उसके बाद हम इस तरह से टर्न करेंगे और जो यहाँ पे गैप है उसके ऊपर हम इस तरह से क्रोशेट को लेके सिंपल क्रोशेट बना के यहाँ पे और एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे जो हमने 3 चेन बनाई थी उसके बीच में इस तरह से। उसके बाद 3 चेन
और फिर से उसी गैप में और एक पॉपकॉर्न स्टिच। ओके, उसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। और जो यहाँ पे हमने गैप बनाया था 4 चेन का, उसके ऊपर हम यहाँ पे जो 3 नंबर का चेन है उसके बीच में यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1, उसके बाद बीच में 3 चेन, और फिर से उसी जो 3 चेन है उसके ऊपर फिर से और एक डबल क्रोशेट। इस तरह से। उसके बाद फिर से 4 चेन, और फिर से इसी तरह से यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच और टर्न करके फिर से इसी तरह से यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच। तो फ्रेंड यहाँ पे जो मैंने 4 चेन बनाई थी उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाए, और टर्न करके मैंने फिर से 2 पॉपकॉर्न स्टिच बना के लिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, और यहाँ पे जो हमने 4 चेन बनाई थी उसके ऊपर हम एक सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से उसे टीच करके लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से उसके बाद यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई थी उसके बीच में हमें 4 पॉपकॉर्न स्टिच बना के लेने हैं। यहाँ पे जो हमने चेन बना के ली थी 2 डबल क्रोशेट के बीच में यहाँ पे। तो देखो इस तरह से 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बार हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से धागे को बैक लेके यहाँ पे जो हमने पहले धागा लिया था उसके बीच में से लेके फिर से हमें सुई के ऊपर धागे को लेना है, और इन दोनों के बीच में से लेके इस तरह से इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। जो हम यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे इससे अलग है, ये सिंपल है और इसमें हमें एक चेन बनानी है। तो देखो इस तरह से। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, और फिर से उसी 2 डबल क्रोशेट के ऊपर फिर से और एक डबल क्रोशेट जो हमने यहाँ पे धागा लिया है सुई के ऊपर, उससे हम लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम 1 2 3, तो इस तरह से हमें सुई को लेना है, और जो हमने पहले सुई के ऊपर धागा लिया था उसे हमें वैसे ही रखना है, और फिर से हमें सुई के ऊपर धागा लेके जो 2 हुक हो गए वो 2 हुक से हमें इस तरह से लेके इस डिज़ाइन को लॉक करके लेना है। उसके बाद हमें फिर से 3 चेन बनानी है, और फिर से आगे का पॉपकॉर्न स्टिच। तो यहाँ पे जो हम बनाते हैं वो अलग है, और यहाँ पे जो हम बनाएंगे वो पॉपकॉर्न स्टिच अलग है। तो देखो 1 2 3, तो देखो इस तरह से। तो उसके बाद फिर से हमें 3 चेन बनानी है, और ये जो
अभी हमने 3 पॉपकॉर्न स्टिच बनाए, उसके बीच में फिर से हमें एक पॉपकॉर्न स्टिच बना के लेना है। तो 4 हमें पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। उसके बाद हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। और यहाँ पे जो 4 चेन बनाई थी उसके ऊपर हमें इस तरह से सिंपल क्रोशेट बना के लेना है। तो सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे हमें सिंपल क्रोशेट बनाना है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सिंपल क्रोशेट बना के आगे हमें चेन बनानी है, 1 2 3। और यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं और टर्न करके फिर से 2 पॉपकॉर्न स्टिच। तो 1 2 3 1 2। इस तरह से उसके बाद टर्न करके फिर से उसी गैप में हमें 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं, 1 2। इस तरह से उसके बाद 1 2 3। आपको 2 या 3 आपके मन से यहाँ पे चेन बनानी है। तो मैं यहाँ पे 3 चेन बनाती हूँ, 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम 1 2 3 4, तो 4 चेन बनाया। उसके बाद जो हमने यहाँ पे जो 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाए थे उसके बीच में जो जगह है, यहाँ पे जो गैप है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। जिस तरह से हमने इस डिज़ाइन के लिए यहाँ पे बनाया था, सेम हम आगे की डिज़ाइन के लिए यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से 4 चेन बना के हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। उसके बीच में हमें 3 चेन बनानी है। उसके बाद फिर से हमें उसी गैप में और एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो देखो इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम 7 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 चेन बना के फिर से यहाँ पे जो हमने 4 डबल क्रोशेट 4 पॉपकॉर्न स्टिच बनाए थे, इसी तरह से हमें यहाँ का गैप छोड़ के यहाँ पे और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो इस तरह से 1 2। तो देखो इस तरह यहाँ पे और यहाँ पे बीच में का जो 3 नंबर का है उसको मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। और फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे और टर्न करेंगे और फिर से इसी तरह से 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने टर्न करके 2 पॉपकॉर्न स्टिच बना के लिए, उसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। और यहाँ पे जो हमने 4 चेन बनाई थी उसके ऊपर इस तरह से हम सिंपल क्रोशेट बना के लेंगे और एक चेन बनाएंगे। और जिस तरह से हमने यहाँ पे 4 पॉपकॉर्न स्टिच बनाए थे, सेम हम इस 2 डबल क्रोशेट के बीच में हम सेम वैसे ही बनाएंगे। और यहाँ पे फिर से हम और एक बार बनाएंगे तो 2 बार हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने ये राउंड पूरा करके लिया। उसके बाद यहाँ पे जो चेन बनाई थी हमने नीचे, उसके ऊपर हम इस तरह से सिंपल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो आगे
हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए थे उसके ऊपर हम फिर से इस तरह से 4 पॉपकॉर्न स्टिच बना के लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने दूसरा राउंड भी पूरा करके लिया। उसके बाद यहाँ पे जो 4 चेन है उसके ऊपर हम इसे सिंपल क्रोशेट बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन बना के आगे पॉपकॉर्न स्टिच बना के लेंगे। उसके बाद 3 चेन और एक पॉपकॉर्न स्टिच। तो फ्रेंड इस तरह से हो गया हमारा दूसरा राउंड। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने 7 राउंड बना के लिए हैं। तो जो हमने यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था वो ये 2 राउंड है। और यहाँ पे देखो अब हम आगे का राउंड कैसे बनाएंगे। जो हमने अभी 2 डबल क्रोशेट बनाए थे वो उसका राउंड हम तीसरा बनाएंगे। तो इसके ऊपर यहाँ पे जो हमने दूसरा राउंड बनाया था तो उसके ऊपर हम यहाँ पे देखो यहाँ पे हम तीसरे राउंड का 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद इसके बीच में दोनों के बीच में और यहाँ पे लास्ट में इस यहाँ पे जो पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में जो गैप है उसके ऊपर। तो इस तरह से हम तीसरे राउंड को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो 2 राउंड है उसके यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं। जो यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न स्टिच में जो गैप है उसके ऊपर फिर से यहाँ पे जो 2 फ्लावर है पॉपकॉर्न स्टिच के उसके बीच में एक और यहाँ पे एक। तो इसी तरह से हम तीसरा राउंड भी बनाएंगे। लास्ट में जो 2 फ्लावर है यहाँ पे और यहाँ पे उसके दोनों के बीच में यहाँ पे हमें पूरे राउंड में इसी तरह से हमें पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। और बीच में जो हमने चेन बनाई है उसके ऊपर हमें आगे का डबल क्रोशेट बढ़ा के लेना है। तो देखो इस तरह से मैंने इस राउंड को भी पूरा करके लिया है। तो यहाँ पे जो मैंने 7 राउंड का एक ब्लॉक बना के लिया है। तो मैं आपको अभी इस ब्लॉक को हम कैसे तोरण पट्टी पे ज्वाइन करेंगे वो बताती हूँ। तो चलो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने पट्टी कंप्लीट करके लिया है और ये जो पट्टी का डिज़ाइन है उसका वीडियो मेरे चैनल पे है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने साइड से पिंक कलर का ऊन का डिज़ाइन बना के लिया है डबल क्रोशेट का। तो अब हम इस पे जो हमने डिज़ाइन के ब्लॉक बना के लिए हैं वो हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने 7 राउंड बना के यहाँ पे लास्ट में मैंने एक एक डबल क्रोशेट बनाए हैं। जो यहाँ पे गैप है उसके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बना के लेना है। उसके बाद हम यहाँ से जो डिज़ाइन का ये लाइन है उसे छोड़ के यहाँ से हम इसे ज्वाइन करेंगे पट्टी पे। ये जो पहला डिज़ाइन का राउंड है इसे छोड़ेंगे और यहाँ से दूसरे राउंड से हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले पट्टी को उल्टा करना पड़ेगा। तो आप सीधी और उल्टी डिज़ाइन देखो। तो यहाँ पे देखो इस तरह से उल्टा डिज़ाइन हो दिखता है और इस तरह से सीधा। तो मैं यहाँ पे पट्टी को अभी उल्टा रखूँगी और यहाँ का पहला राउंड छोड़ के जो दूसरा राउंड है वहाँ से हम इसे सिलाई करेंगे। जिस तरह से हम सिंपल सिलाई करते हैं सेम वैसे हम इस तरह से दोनों को पकड़ के पट्टी पे सिलाई करेंगे। बस हमें जो हमने चेन बनाई है उसके बीच में से पट्टी के और जो हमने ब्लॉक बनाए हैं उसके चेन के बीच में से हमें इसे सिलाई करनी है इस तरह से।
तो यहाँ पे हम इस तरह से इसे पैक करेंगे, इसलिए कि वो धोने के बाद छूट ना जाए। तो इस तरह से हम इसे यहाँ पे अच्छे से टाइट करके लेंगे, इस तरह से। तो इसी तरह से हम इस ब्लॉक को यहाँ पे पट्टी पे ज्वाइन करके लेंगे। जो आपको दिख रहा है ये जो पट्टी का चेन है और ये डिज़ाइन का, तो इन दोनों के बीच में से इस तरह से हम धागे को लेंगे। तो सिंपल सिलाई करके यहाँ तक लेना है, लास्ट तक इसे अच्छे से ज्वाइन करके लेना है। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ बना के। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, मैंने लास्ट तक इस डिज़ाइन को सिला के लिया है। तो देखो इस तरह से सीधा रखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो देखो ये हमारा एक ब्लॉक लगा के हुआ। हम ऐसे ही बाकी के 2 ब्लॉक लगा के लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हम साइड से जो चेन बनाएंगे लटकन के लिए वो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर का चेन बनाऊंगी। तो मैं इसके लिए वाइट कलर का ऊन लेके हम चेन का राउंड बना के लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम नॉट लगा के लेंगे पहले धागे को। उसके बाद यहाँ पे जो हमने डबल क्रोशेट बनाए हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे कहीं भी आपको चाहिए उधर इस धागे को ज्वाइन करके लो और यहाँ से आगे चेन शुरू करो। तो देखो यहाँ पे मैंने धागे को ज्वाइन करके लिया। उसके बाद हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैंने 6 चेन बनाया और जो यहाँ पे ब्लॉक है पहला पॉपकॉर्न स्टिच का उसके ऊपर यहाँ पे हम इसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से सिंपल क्रोशेट। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ पे अब हम 2 छोड़ के यहाँ पे जो गैप है उसके ऊपर इसे सिंपल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी पूरा करके लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने इस राउंड को पूरा करके लिया है 6 चेन का। उसके बाद यहाँ पे हम इस राउंड को मैंने 6 चेन बनाई थी उस राउंड को मैंने कंप्लीट करके लिया है। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशेट थे उसके ऊपर मैंने 2 सिंपल क्रोशेट बना के आगे इस तरह से 6 चेन बनाई है। और जो यहाँ पे हमने चेन बनाई थी उसके ऊपर हम इस तरह से सिंपल क्रोशेट बनाएंगे।
उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन बना के फिर से आगे की ब्लॉक में जो चेन है उसके ऊपर इस तरह से सिंपल क्रोशेट। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी पूरा करके लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने 18 राउंड बनाए, लास्ट राउंड में मैंने 8 चेन बनाई हैं और यहाँ पे मैंने दूसरे राउंड में और पहले राउंड में 6 चेन बनाई हैं। तो इस तरह से हमारा ये चेन का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसमें लटकन लगाएंगे। तो फ्रेंड इसी तरह से हम पूरे तोरण पे जो हमने 3 ब्लॉक का तोरण बनाए हैं उस पर मैंने एक ब्लॉक ज्वाइन करके आपको दिखाया है। तो मैं अभी बाकी के 2 ब्लॉक ज्वाइन करके उसको लटकन लगा के उसके बाद मैं आपको पूरा डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो फ्रेंड इसको मैं अभी लटकन लगाएंगे हम कैसे वो बताती हूँ। तो इसके लिए हम वाइट कलर का धागा लेंगे और इस तरह से हम हाथों पे इसे घुमा के लेंगे। आपके मर्ज़ी से आप 10-12 बार इसे इस तरह से हाथ पे घुमा के ले सकते हो। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। और यहाँ पे इसे बीच में इसे कट लगाएंगे। पहले हम सेंटर में यहाँ पे लटकन लगा के लेंगे। और इस तरह से हम धागे से इसे नॉट लगा के लेंगे। और इसे एक साथ पकड़ के कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा जो बड़ा धागा है वो कट हो जाएगा। तो देखो इस तरह से ये लटकन हमारा बन गया। तो इसी तरह से हम पूरे चेन में यहाँ पे हम चेन नहीं छोड़ेंगे, हर एक चेन में हम इस तरह से लटकन लगा के लेंगे। तो मैं आपको पूरा बना के साइड के 2 ब्लॉक ज्वाइन करके उसके बाद मैं आपको पूरा डिज़ाइन दिखाती हूँ।